अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तेने को स्वरूप जाने राग ते हुई जो भक्ति, काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तेने ही के काज सब आज भय, करी जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो अब चाहत है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओके, बोलिए मानतुंग आचार्य की जय। तो मेरे को बताना है स्टार्टिंग फ्रॉम 13th to 24, 13वें काव्य से 24वें काव्य तक। तो 13वां काव्य जो है वो भगवान के मुख की सुंदरता को बताता है। उसमें कहा गया है कि आप हे भगवान, आपका मुखमंडल इतना सुंदर है जिसने कि देवताओं के, मनुष्य के और सर्प वाले जो देवता हैं उन सब के नेत्रों को जीत लिया है। आपकी मुख की सुंदरता को चंद्रमा से कंपेयर नहीं किया जा सकता, तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि चंद्रमा हर समय इतना सुंदर नहीं रहता है। वो दोपहर में पलाश के पेड़ के पीले पत्तों की भांति वह फीका दिखता है। तो आप तो इतने ज्यादा सुंदर हैं कि आपके रूप को चंद्रमा से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। वो आपसे काफी हीन है। क्योंकि फिर 14वें में भगवान के गुणों को बता, गुणों की महिमा की गई है। हे भगवान, आपके गुण इतने उन्नत हैं कि जो चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं वो कलाएं तो सिर्फ आकाश में सीमित रहती हैं, लेकिन आपके गुण तो 3 लोगों की सीमा को भंग कर रहे हैं। और वह इतने इतने ज्यादा गुण हैं, इतने ज्यादा गुण हैं। और जितने भी गुण हैं वो ऐसा लगता है तीनों लोकों में वो सब आप में समाहित हो गए हैं। और आपके गुण इस तरह बढ़ रहे हैं, इस तरह बढ़ रहे हैं कि उन्हें रोका ही नहीं जा सकता है। आप इतने इतने अनंत गुणों के आप भंडार हैं। फिर 15वें वाले में भगवान की क्या बोलना चाहिए, दृढ़ता को बताया गया है। जैसे कि जो सुंदर अप्सराएं होती हैं, वो अप्सराएं किसी भी तपस्वी के ध्यान को भंग कर सकती हैं, लेकिन वो आप उन अप्सराओं में के रूप में उनमें उतनी ताकत नहीं है कि वो आपके मन में किसी भी प्रकार का विकार डाल सकें। ठीक उसी प्रकार जैसे कि जो दृढ़ बड़े पर्वत होते हैं, उनको कोई भी हवा हिला नहीं सकती है। चाहे कितनी भी प्रचंड वायु हो, वो उन बड़े पर्वतों को नहीं हिला सकती है। ओके, नेक्स्ट वाला जो है सामान्यतः जो इसमें भगवान की कीर्ति को या भगवान के गुणों को, भगवान को दीपक से कंपेयर किया गया है। और उसमें बताया गया है कि सामान्य दीपकों को तो जलाने के लिए उसमें धूप डालनी पड़ती है, तेल लगाना पड़ेगा, बत्ती लगाना पड़ेगा, तब जाके वह प्रकाशवान होगा। लेकिन आप तो ऐसे दीपक हैं कि इन सारी चीजों की आपके लिए जरूरत ही नहीं है। और वो सामान्य दीपक को तो पवन का झोंका उसको बुझा सकता है, लेकिन आप जैसे दीपक को
कोई नहीं, कुछ भी बुझा नहीं सकता है। आप तो दिन और रात हमेशा दीप्तिमान रहने वाले आप ऐसे ऐसे दीपक हैं जो हमेशा दीप्तिमान रहते हैं। और चाहे दिन हो चाहे रात हो, आपका प्रकाश तो हमेशा मौजूद है। ऐसे आप अद्भुत अनुपम दीपक हैं, और जो कि स्व को प्रकाशित करते हैं और पर को प्रकाशित करते हैं, सारे विश्व को, तीनों लोगों को प्रकाशित करते हैं। अच्छा, जो भगवान का ज्ञान है, या अगले उसमें भगवान के ज्ञान को बताया गया है 17वें काव्य में, कि ऐसा ज्ञान है जैसे जैसे सूर्य होता है, तो सूर्य के साथ तो ऐसा हो जाता है कि राहु उसको ग्रस लेता है तो सूर्य का प्रकाश खत्म हो जाता है। लेकिन आपके साथ ऐसा कोई राहु नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपके प्रकाश को कम कर सके, आपके ज्ञान के प्रकाश को। सूर्य तो सामान्य बादलों से भी ढक जाता है और उसका प्रकाश कम हो जाता है, लेकिन आपका प्रकाश इतना उज्जवल है, इतना उज्जवल है कि ना ना बादल ना ना बादल ना राहु उसको कोई खत्म नहीं कर सकता है, ढक नहीं सकता है। हाँ, आपकी आपकी जो गरिमा है, आप इतनी गौरववान हैं, आप इतने बड़े सूर्य हैं, आप ऐसे अद्भुत सूर्य हैं। 18वां वाला, अम, 18वां वाला क्या है? अ, हाँ, अगेन भगवान के गुणों को बताते हुए कि आपका जो ज्ञान का प्रकाश है वो ऐसा है जो मोह रूपी महान अंधेरे को हरने वाला है, उसको गलाने वाला है। और वो हमेशा, आपका जो प्रकाश है वो सूर्य है जो हमेशा उदित रहता है, किसी भी राहु से वह दब नहीं सकता है, हमेशा स्वच्छ पवित्र रहता है। आप ऐसा आपका अम, मुख है, सरोवर जैसा, जो कि कांतिमय है, शांति प्रदान करने वाला है। ऐसा इस वाले में 18वें वाले में भगवान के गुणों को, भगवान की आभा को सूर्य और चंद्र दोनों से कंपेयर किया गया है 18वें वाले में। और उसमें बताया है कि आप ऐसे सूर्य हैं जो हमेशा उदित रहते हैं, आप ऐसे चंद्र भी हैं जो शशि मंडल हैं, जो हमेशा रहते हैं, हमेशा रोशनी रहती है। और आप जग के सिरमौर हैं। आप ही जो है शिवपुरी के राजा हैं, शिवपुरी मतलब मोक्ष के। 19वें वाले में फिर से भगवान का जो मुखमंडल है, आ, उसको उसकी महिमा गाई गई है। तो इसमें बोला है कि भगवान आपका मुख इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना प्रकाशमान है कि उसको ऐसे कंपेयर किया गया है कि जब खेत में धान्य और गेहूं से, चावल और गेहूं से भरी फसलें हों, खूब लहलहा रही हों, तो पानी की कोई जरूरत ही नहीं है, राइट, बारिश की। ऐसे ही आपका जो चेहरा है इतना प्रकाशमान है, इतना आभा मंडल है आपका कि अ, ना सूरज की, और ना दिन में सूरज की, ना रात में चंद्रमा की, किसी भी चीज की जरूरत है। मतलब सब बेकार है आपके मुखमंडल की आभा के आगे। ओके, ओके। फिर इसमें 20वें वाले काव्य में भगवान की ज्ञान की महिमा गाई गई है। और उनको दूसरे देवों से हरि मतलब भगवान कृष्ण और शिव, उनसे कंपेयर किया गया है कि जैसी आपकी प्रकाशवान, आप जैसे प्रकाशक हैं, ऐसी जो ऐसी जो अनुभूति है आपके चेहरे को देख के, वो कृष्ण और
शिव जैसे भगवानों को देख के वो कभी नहीं आती। बिल्कुल वैसे ही कि हम जब एक महान रत्न देखते हैं, जैसे कि हीरा, रूबी और कुछ ऐसा कोई रत्न देखते हैं, उसकी जो सुंदरता होती है, उसकी जो चमक होती है, उस चमक को कांच के 100 टुकड़ों में भी वो चमक नहीं होती। कहाँ उसको हम रत्नों की खूबसूरती को हम कांच से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। इसी तरह आपकी ज्ञान की आभा को, आपकी सुंदरता को अन्य देवों से कभी भी कहीं भी तुलना नहीं की जा सकती है। फिर अगले में कहा गया है 21वें वाले में, उनका परोपकार भी माना है। किस रूप में? किसका? हरिहरादि देवों का। हरिहरादि मतलब कृष्ण और विष्णु और शिव जैसे भगवानों का, कि मैं इनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। क्यों आभार व्यक्त करता हूँ? क्योंकि इनको देखने के बाद ना मुझे आप इतने पसंद आए हैं कि मतलब मैं बता नहीं सकता है, मैं बता नहीं सकता हूँ। अ, क्योंकि मतलब इनको देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि आप कितने सुंदर हैं, आप कितने ज्ञानवान, आवावान हैं। और ऐसा तो मुझे जन्मों जन्मों तक में भी हरिहरादि वाले देव, तो ये मुझे जन्मों जन्मों तक भी नहीं लुभा सकते, जैसा कि आपके रूप ने और ज्ञान ने मेरे को लुभाया है। ओके। ये वाला बहुत अच्छा है, 22वां वाला। इसमें भगवान को बेसिकली भगवान को तो सूर्य से और भगवान की माता को समझ लीजिए पूर्व दिशा से कंपेयर किया गया है। क्या कहा है? ऐसे तो बहुत सारी माताएं हैं जो बहुत सारे पुत्रों को जन्म देती हैं। जैसे कि आकाश में बहुत सारी दिशाओं में ही तारे होते हैं, लेकिन हम लोग पूर्व दिशा को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण मानते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व दिशा से सूर्य निकलता है। इसी तरह भगवान, आपकी माता और आपकी माता पूर्व दिशा की भांति और आप सूर्य की भांति इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो पूर्व दिशा है और आप उससे निकलने वाले सूर्य हैं। 23 में भगवान का आभार व्यक्त किया गया है कि भगवान, आप ऐसे सूर्य हैं अ, जिसको बड़े से बड़े पुरुष मुनिजन तुमको अपने से बड़ा मुनीश्वर समझते हैं। और तुमको मृत्युंजय, मृत्यु से बचा ले जाने वाले ऐसे ऐसा समझते हैं आपको। ऐसी आपके ऊपर श्रद्धा रखते हैं। और मेरी तो आपके ऊपर ऐसी श्रद्धा है कि आपके अलावा इस संसार में कोई नहीं है जो कि मुझे मोक्ष का मार्ग बताएगा। मुझे, और क्योंकि बाकी लोग तो यहाँ वहाँ के कुमार्ग बता के भव भव में मुझे भटकाएंगे, लेकिन सिर्फ आप ऐसे परोपकारी हैं कि आप मुझे मोक्ष का मार्ग बताएंगे। 24वें वाले में भगवान को बहुत नाम दिए गए हैं और ये बताया गया है कि आप जो हैं, आपको लोग क्या क्या बोलते हैं। इतनी बड़ी बड़ी आपको उपमाएं देते हैं, लेकिन आपसे बड़ी तो कोई उपमा है ही नहीं। तो उसमें बोला है कि आपको लोग अनेकों में एक कहते हैं। कभी न क्षय होने वाले आप ऐसे अनंत प्रभु हैं, आप योगीश हैं, आप जगदीश्वर हैं, ईश्वर हैं, ब्रह्मा हैं। आ, इतने सारे नामों से आप विमल ज्ञानमय हैं, मतलब ऐसे उज्जवल ज्ञान है। आप इन मकर ध्वज का क्या मतलब है, मैं भूल गई। आप जगन्नाथ हैं, जगपति हैं, जगदीश हैं। और आपको लोग इतने निधीश मतलब निधियों के ईश्वर। कौन सी निधियां? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी ऐसी निधियों के आप स्वामी हैं। आपको लोग ऐसे ऐसे नामों से आपको सम्मान देते हैं, आपका आदर करते हैं। और कितने भी नाम दे जाएं, आपकी तो अनंत उपमाएं हैं। तो ऐसे करके अपने 13 से 24 काव्य पूरे हुए।
हेलो है। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू शिखा दीदी, आपने बहुत अच्छे से, बहुत 15 मिनट में ही सब कुछ समझा दिया, जो कि बहुत टू द पॉइंट, आसान था और काफी अच्छा था। बिना प्रेजेंटेशन के भी आपने अच्छा लिया, जो आप डर रहे थे कि प्रेजेंटेशन नहीं रहेगी, लेकिन काफी अच्छा था और अच्छा रहा काफी। थैंक यू, आपने इतनी तैयारी करी। तो ठीक है, आप क्विज भी ले रहे हैं क्या अभी? हाँ, एंड लेट मी बी ऑनेस्ट, मैं एक बात बताना चाहूंगी। मैंने बहुत प्रयास किया घर में, करीब 1-2 घंटे दिए होंगे कि मैं संस्कृत का काव्य देखूं और फिर अर्थ बताऊं। आई ट्राइड मैनी टाइम्स बट आई एम नॉट द एक्सपर्ट। तो मैंने क्या किया कि अपने को फ्लुएंसी में रहना है, तो मैंने हिंदी का काव्य खोल के पढ़ा था और उससे अर्थ बताया। बट माई एफर्ट्स विल बी टुवर्ड्स इट कि मैं हिंदी वाले को इंग्लिश से कनेक्ट, संस्कृत से कनेक्ट कर सकूं और फिर संस्कृत वाला बोल के देख के भी मैं अर्थ बोल सकूं। लेकिन मैं ऐसा ट्राई करती रहती हूँ, ऐसा ऐसा पढ़ के कनेक्ट करना, अच्छा अच्छा इसका अर्थ ये वाला हो गया। तो क्विज टाइम। क्विज, ठीक है। ठीक है, तो क्विज लेते हैं। अच्छा, एवरीबडी इज रेडी? तो पहला क्वेश्चन है, कौन से शहर में भक्तांबर की रचना हुई थी? ऑप्शन है ना, बनारस, हस्तिनापुर, अ, बनारस, हस्तिनापुर, मांगी तुंगी, उज्जैन। बनारस, हस्तिनापुर, मांगी तुंगी, उज्जैन। एक ऑप्शन बताओ, कहाँ पे लिखा गया था भक्तांबर, किस सिटी में? हाँ, इंदिरा जी आप बताइए। हेलो। उज्जैन, उज्जैन में। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है ना अंकित जी? सही जवाब है ना? इसमें क्या है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक मान्यता उज्जैन की भी है, लेकिन जो मुख्य रूप से चलती है वो धार नगरी की चलती है। तो अपन हाँ, इसका धार की। धार नगरी लें। वो क्या, अलग अलग राइटर्स के अलग अलग वो चलते हैं व्यू पॉइंट्स। तो उज्जैन वाज वन ऑफ द थिंग। चूंकि मैं उज्जैन से हूँ इसलिए मैंने वो बता दिया था, लेकिन धार नगरी द एक्चुअल आंसर, जो कि सब लोगों ने माना है। तो अपन धार नगरी उसको माने, राजा भोज की नगरी। ठीक है। अच्छा, ठीक है। हाँ। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना और इसका आंसर ना काफी अच्छा है। जब मांगी तुंगी, मानतुंग आचार्य जी को उन्होंने पकड़ लिया था, तो क्या सोच के उन्होंने भक्तांबर की रचना की थी, आचार्य जी ने, आचार्य श्री ने? क्यों क्यों लिखा था उन्होंने भक्तांबर? मैं इसमें ऑप्शन नहीं दूंगी, आपको सोचना है, क्योंकि हम लोग ने इस एटीट्यूड के साथ क्लास में कई बार डिस्कशन किया है। अब व्हाट वाज द एटीट्यूड? मतलब कोई बहुत स्ट्रांग रीजन था, कुछ उनके अंदर मंत्र थे, कुछ शक्ति थी इसलिए? और हम्म, देखो, मैं ना जिन लोगों को जानती हूँ मैं उनके नाम ले नहीं रही हूँ, जो लोग क्लास में बोलते रहते हैं, और तो डोंट फील बैड, मैं ऐसे लोगों का नाम ले रही हूँ, मतलब मैंने कम सुना है। तो आई थिंक ये रीता शाह जी हैं, RS। रीता जी आप बताएंगे आंसर? हाँ, जय जिनेन। जय जिनेन। मानतुंगाचार्य को बेड़ियों में बंधा गया था। तो उनके ऊपर जो संकट आए थे, तो संकट दूर करने के लिए उन्होंने आदिनाथ भगवान की स्तुति की थी, बहुत ही श्रद्धा के साथ। और उस श्रद्धा के साथ उन्होंने भक्तामर स्तोत्र की रचना की थी। और एक एक कड़ी की रचना उन्होंने की, एक एक श्लोक की रचना की, एक एक ताले उनके खुले जाते थे। तो 48 श्लोक की रचना की, तो तभी उनके सब ताले
खुल गए थे और संकट दूर हो गया था उनका। हाँ, यही आंसर है। तो एक्चुअली हाँ, मतलब आपने बिल्कुल सही बताया उनका। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि द समरी इज कि उनका कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मेरे ताले खुल जाएंगे, मेरी बेड़ियां। ठीक है, उन्होंने सहज स्वीकार किया, राजा ने उनको कैप्चर कर लिया, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ तो मैं तो भगवान की भक्ति करूंगा, जो मैं करता रहता हूँ। एंड ही डिड इट बेसिकली, ही यूज्ड हिज टाइम इन अ बेस्ट वे, कि मैं तो भक्ति करूंगा बैठ के। और भक्ति का ये चमत्कार हुआ कि बस ये हो गया कि ताले टूटते गए। तो उन्होंने कोई स्वार्थ नहीं सोचा था कि मेरे ताले टूट जाएं, ये सोच के नहीं किया था। वो तो सिर्फ भक्ति कर रहे थे, उनका श्रद्धान पक्का था भगवान पे। तो ये मतलब बहुत बड़ी शिक्षा है कि हम जैन लोग कभी भी किसी स्वार्थ से ना मंदिर जाते हैं, ना किसी को पूजते हैं, ना कोई पूजा, ना कोई पाठ, किसी स्वार्थ से नहीं करते हम। अगर भक्ति है तो कर रहे हैं, और भक्ति हमेशा होना चाहिए। ओके, ओके, नेक्स्ट है अच्छा, कौन से काव्य में अम, भगवान को चंद्रमा से कंपेयर किया गया है और फिर चंद्रमा को ही इंफीरियर बताया है, मतलब क्या बोलना चाहिए, हीन बताया है? कौन सा काव्य है वो? मैंने बोला भी था, इसमें हीन बताया है चंद्रमा को। अंकित भैया, आपको हैंड्स दिख रहे हैं क्या? आप बताएंगे, हाँ आप मुझे पूछेंगे? हाँ मुझे दिख रहे हैं। बाकी अगर आपको दिख रहे हैं तो आप ही कंडक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछिए पूछिए। ठीक है, नीलिमा जी आप बताइए। जय स्नेह। काव्य श्लोक 18 है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद नित्योदयम यही है, तो फिर मैं श्लोक सुनाऊं? नहीं, एग्जैक्टली वो है जिसमें चंद्रमा को इंफीरियर बताया है। इट्स गुड ट्राई, बट लेट मी आस्क विदुषी जी। विदुषी जी, आपने हाथ खड़ा किया था ना, मैं देखा था। हाँ जी, मेरे को भी लगता है कि वही है, नित्योदयम दलित महाअंधकारम, क्योंकि उसमें चंद्रमा से कंपेयर किया है और उसमें एंड में चंद्रमा को ही ऐसे बताया कि आपका मुख चंद्रमा समान है, लेकिन संसारिक चंद्रमा तो थोड़ी देर में या थोड़े बहुत अंधकार का ही नाश करता है, लेकिन आपका जो मुख है वो सारे अंधकार को नाश कर देता है, मोह रूपी अंधकार को बेसिकली नाश कर देता है। ऐसे ही 3 एग्जाम्पल ये कि आपका ज्ञान रूपी चंद्रमा ना तो राहु राहु द्वारा घसा जाता है, ना मेघ, ना बादलों के द्वारा, बट जो लौकिक चंद्रमा होता है वो प्रकाश और बादलों से ढका जाता है। ऐसे ही एक और है इसमें कि आपकी मतलब आपका जो फेस है वो चंद्रमा की कांति से भी ज्यादा है, ज्यादा जगत को प्रकाशित करता है, जबकि जो लौकिक वाला है वो लिमिटेड ही एरिया को करता है, वो चंद्रमंडल स्पेसिफिक प्लैनेट को, चंद्रमंडल को ही शोभित करता है। ओके, एक्चुअली जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ठीक है, लेकिन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चंद्रमा को हीन बताया है ना, वो 13वां वाला है। 13वां वाला है जिसमें वो बोलते हैं ना लास्ट में कि पलाश के ट्री से उसको कंपेयर करके कि चंद्रमा तो पलाश के पेड़ की भांति फीका दिखता है, क्योंकि पीले पत्तों की तरह है। मतलब इतना उसको हीन बताया है ना। तो मतलब मेरा ध्यान इस पे था, बट ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छा ट्राई किया। वो आंसर भी गलत नहीं है जो आपने बोला है। अच्छा चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। युगपत एक वर्ड आता है ना, 17th काव्य में युगपत। व्हाट डज इट मीन? युगपत का क्या मतलब होता है?
सहसा युगपज्ज गंती, 17वें काव्य में। एनीबडी? मैं तो देख नहीं पा रही हूँ किसने हाथ उठाया है, क्योंकि आई लॉस्ट माय टैब। अनीता जी आप बताइए। हाँ, युगपत का अर्थ होता है एक साथ, हाँ, और quick। सहसा का शीघ्र ही, एक साथ, जैसे हाँ हाँ, राइट राइट राइट, आई गॉट इट, या हाँ। ओके। तो और कुछ मीन्स इसमें जो महान तेजशाली प्रभाव है वो एक साथ तीनों लोकों में शीघ्र ही प्रकाशित करता है, और इस संसार में सूर्य से अधिक महिमा वाले हो जाते हैं। ओके, गुड, हाँ। नाइस। लास्ट क्वेश्चन है। एक में वो बोलते हैं ना कि मैं हरिहर आदि देवों का बड़ा वो हूँ, कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञ मतलब थैंकफुल टाइप का। क्यों बोलते हैं ऐसा? 20वें काव्य में बोलते हैं, क्यों? Who will answer? मतलब इसका अच्छा भावार्थ है, वो सही अर्थ भी है और वो भावार्थ भी है। वो बोलते हैं ना हरिहर आदि देवों का ही मैं मानू उत्तम अवलोकन। अब मैं आगे की लाइन नहीं बोल रही हूँ। बोलिए विदुषी जी। तो पहली लाइन में, 20वें श्लोक की पहली लाइन में, ज्ञानम यथार्थ वही विभाति पितावकाशम, जैसा ज्ञान, जैसा केवल ज्ञान संपूर्णता को प्राप्त आप में सुशोभित होता है, वैसा किसी भी हरिहर आदि देवों में नहीं होता। दिस इज नॉट स्ट्रेट आंसर, नहीं। ऐसे ठीक है, ओके है, आई कैन कंसीडर इट ओके, बट ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। उसका एक बिल्कुल स्ट्रेट फायदा है क्यों वो हरि आदि देवों का थोड़ा थैंकफुल। एग्जाम्पल बताना है क्या उसमें कि जैसा हाँ, फिर से ट्राई कर सकते हो। हाँ, जैसा तेज चमचमाती मनियों में महत्व को प्राप्त होता है, वैसा तेज क्या कांच के अगर टुकड़े पे सूर्य की किरण पड़ेगी तो वो वैसा प्राप्त नहीं होगा। वैसे मतलब कांच के टुकड़ों पे अगर सूर्य की किरण पड़ रही है तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो डायमंड बन जाएगा या डायमंड वाला ग्लो देगा। मैंने कौन सा काव्य बोला है? हरि हरादि देवों का ही मैं मानूं उत्तम अवलोकन, क्योंकि इन्हें देखने भर से तुझसे तोषित होता मन है, परंतु क्या उन्हें देखने से 21 तुम्हें नंबर का देखना। है। हे स्वामी, मुझको 21वें नंबर का है। जन्म जन्म में भी लुभा न पाते कोई यह ममता। वो बोल रहे हैं कि इसमें इसलिए बोला है उन्होंने कि और भी कोई ट्राई आ, करना चाह रहा है? एक मिनट, और भी कोई ट्राई करना चाह रहा है तो पूछ लेते हैं अपन। हाँ जी हाँ आप हाँ, बताइए। एक्चुअली जूम की ना ये है। अच्छा, ठीक है। नीलिमा जी आप बता रहे? हाँ जी। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर बोलते हैं कि अच्छा हुआ मैंने जितने भी अन्य देवी देवता थे जो लोक व्यवहार में, जैसे कि हरिहर, विष्णु, शंकर आदि, अच्छा हुआ मैंने उनको पहले देख लिया, उनको जान लिया और बाद में आपको देखा, क्योंकि आपके अंदर जो वीतरागता है, आपकी जो शक्ति, ध्यान है, वो मैंने अन्य देवी देवताओं में नहीं देखी। तो आपको देख के बहुत संतोष प्राप्त होता है, तो ऐसा कंपैरिजन किया गया है दोनों में। हाँ हाँ, एक जब अंकित भैया ने ये समझाया था तो उन्होंने बोला था कि अपन जब बाद में कोई अच्छी चीज देखते हैं ना तो फिर जो पिछली देखी है वो तो भूल ही जाते हैं, राइट? कि आप कांच के टुकड़े देखो और फिर आपको हीरा देखने मिल जाए या रूबी जवाहरात कुछ ऐसे देखने मिल जाए, विल यू रिमेम्बर द कांच? नहीं। तो सेम टाइप से वो है कि जब हरी हरारी देख लिए, उसके बाद जब हमने बितरागी भगवान देखे ना, तो आपको मतलब सवाल ही नहीं उठता कि हमको
मतलब वो वाले रागी भगवानों में हमको कोई श्रद्धा रहे, क्योंकि वीतरागता के दर्शन से मतलब वीतरागता से बड़ी कोई बात नहीं होती, उससे बड़ी कोई सुंदरता होती नहीं है। सो दिस वाज द भावार्थ। दैट्स इट। सबने अच्छा बताया, बहुत अच्छे प्रयास किए सबने, बहुत ही बढ़िया आंसर थे। थैंक यू। बहुत अच्छा क्विज था, क्विज भी, क्वेश्चन भी हटके थे, अच्छा प्रिपेयर किया आपने। थैंक यू शिखा दी आपको उसके लिए और सबको पार्टिसिपेट करने के लिए। अपन क्लास कंप्लीट करें उससे पहले 2 मिनट में एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं पूरा, और फिर कल के लिए तैयार रहेंगे हम लोग। जो 13 से 24 है आज जो अपन ने देखा, इसमें आप ऑब्जर्व करिएगा कि जितने भी अर्थ चले हैं उसमें भगवान के आंतरिक गुणों का वर्णन है। आंतरिक गुण यानी कि क्या, जैसे देखिए मुख भी जो बोला उपमा जयी है, मुख का वर्णन किया, तो ये मुख भी ऐसा क्यों है, क्योंकि अंतरंग में वीतरागता है जो कि बाहर में वीतरागता झलक रही है, इसलिए ऐसा मुख उपमा जयी है कि वीतरागता और कहीं देखने को नहीं मिलती। बाकी सब तो राग द्वेष वाले दिखते हैं, किसी के क्रोध है, किसी को राग है, किसी को द्वेष है, किसी को घमंड है, किसी के कुछ हो रहा है, कोई बाहर देख रहा है, ऐसा सब दुनिया में देखा जाता है। लेकिन आपकी वीतरागता की उपमा किसी को नहीं दी जा सकती। तो जितनी भी उपमा वाली बातें आई ना मुख की, ये सब वीतरागता से कंपैरिजन है। एक बात। दूसरी बात आगे चलते गए, ज्ञान की बात आई। ज्ञान कैसा है, तो ज्ञान को बताया कि ज्ञान हमेशा टिकने वाला है। इस ज्ञान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, किसी चीजों पे डिपेंडेंट नहीं है ये ज्ञान जानने के लिए। और ये ज्ञान ऐसा है कि किसी और में नहीं पाया जाता। ये आपको चीज दिखी, तो ज्ञान की विशेषता, केवल ज्ञान की विशेषता, ये केवल ज्ञान क्या है, सिर्फ आप में है। तीसरी बात, ब्रह्मचर्य कैसा है, ब्रह्मचर्य ऐसा है अखंड ब्रह्मचर्य, इतना ज्यादा अपनी आत्मा में स्थित है, इतनी ज्यादा चारित्र की स्थिरता है कि स्वर्ग की देवी आ जाए तो भी डगमगा नहीं सकती उनके इस आत्म स्थिरता को। तो ये ब्रह्मचर्य की साधना, ये सब जो काव्य है। फिर उसके आगे और गए तो उसके आगे केवल ज्ञान का वर्णन किया, उस ज्ञान को कंपेयर कर दिया कि बाकी जो देवी देवता हैं वहां राग द्वेष पाया जाता है। राग द्वेष देखने के बाद वीतरागता देखी तो इतना संतोष को प्राप्त होता है कि इच्छा ही नहीं होती कि वापस राग द्वेष की तरफ भागे। ये बात उसमें और समझ में आती है। फिर इतना सब वर्णन करने के बाद ये बताया कि ये जो ऐसी बात प्राप्त हुई है इसके कारण आपकी माता भी धन्य है। आपकी माता धन्य है, जैसे कि दिशा जो है इतनी सारी है, उसमें प्राची दिशा ही, पूर्व दिशा ही धन्य है। क्यों? कि सूर्य वहां से उगता है। वैसे ही आप जैसे सूर्य को जन्म दिया, इसलिए आपकी माता धन्य है। और आपका सहारा लेने से जगत के जीव जो हैं वो मृत्यु पे भी जय पा सकते हैं, यानी कि आप समान बन सकते हैं। और इतनी सब गुण होने के कारण आपको अगर अव्यय बोल दिया जाए, विभु बोल दिया जाए, अचिंत बोल दिया जाए, आद्य बोल दिया जाए, ब्रह्मा, ईश्वर, अनंत, अनंग, केतु, योगीश्वर, विदित योग, अनेक, एक, ज्ञान स्वरूप, अमल, ऐसा शब्द बोलते हैं संत जन। और ये बोल दिया तो उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। ये संसार के अन्य देवी देवताओं के नाम लिए ऐसे हैं, लेकिन ये वास्तव में फिट किस में बैठते हैं? आप में, क्योंकि ऐसा स्वरूप तो आपका है। ये ऐसे 13 से 24 तक अपने को अनेकों बातें मिलती है, उसको भी ख्याल में रखना चाहिए कि यहाँ पे भगवान के आंतरिक गुणों का वर्णन विशेष रूप से चला है। ठीक है, बाकी अर्थ तो शिखा दी ने बताया ही है कि और बात व्यू पॉइंट अपने को ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसे 13 से 24, तो 1 से 24 तक अपना कंप्लीट हो गया है। आप सब रिवाइज करिएगा। एक दिन अपन ऐसा रखेंगे कि जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो सब एक एक दिन अपना फेवरेट श्लोक बोलेंगे और उसका अर्थ बताएंगे, ताकि सब जने पार्टिसिपेट करेंगे। जब 48 हो जाएंगे पूरे, तो एक दिन अपन ऐसा भी रखने वाले हैं। तो आप लोग सब तैयारी करिएगा, ठीक है? अभी तक कोई क्वेश्चन? आज के 23 से 24, 13 से 24 में कोई क्वेश्चन आप लोगों को? अच्छा, ठीक है, नहीं है क्वेश्चन, तो आज अपन इतना ही रखते हैं। इस भक्तामय स्तोत्र का अर्थ अपन समझते रहें, पाठ करते रहें और ये इससे आनंद लेते रहें। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। नीतू दीदी आप लेंगे जिनवाणी स्तुति?
मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंद विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की जय। कायत सर